साई दीपक का ये वाला वीडियो जरूर देखा होगा आपने। डोंट लीव भारत फॉर कैलिफोर्निया, प्लीज, काइंडली प्लीज। गांव छोड़ दिए, शहर छोड़ दिया, भारत छोड़ दिया, तो बचा क्या? किसके लिए लड़ रहे? मेरे को समझ में नहीं आता है। वहां से क्या यू विल वांट टू फॉर्म अ डायस्पोरा फाइटिंग फॉर अ कंट्री व्हिच हैज वेकेटेड द कंट्री? काइंडली प्लीज स्टे इन भारत। This is the way of the future. Shakti has traveled everywhere and has come back to Asia. It has finished its journey in the rest of the world. The history of the world is a movement of energy. Energy is finally coming back to its source. Kindly stay. I completely agree with this statement. But उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। इस स्टेटमेंट को लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इंटरप्रेट करने लग गए हैं। अब बोलने लग गए हैं कि अगर हमको भारत के लिए कुछ करना है तो पहले भारत में जाना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा, तो ही हम कुछ कर सकते हैं। अरे वो अभी भारत छोड़ने के लिए बात कर रहे हैं कि मत छोड़ो अभी भारत, अगर भारत में हो तो। पर अगर आप दशकों से, जनरेशन से, पुश्तों से भारत के बाहर ही रह रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। आज की ग्लोबल इकोनॉमी में जब पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मिनटों में ट्रांसफर हो जाता है, सोशल मीडिया फॉर द मोस्ट पार्ट जोग्राफिकली लिमिटेड है ही नहीं, तो फिर ये कह ही नहीं सकते हम कि मैं भारत से बाहर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, वहां होता तो करता। और यही बात प्रूव करने के लिए मैं आपको भारत की ही हिस्ट्री का एक बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल देता हूं। इन्होंने ना एज का चिंता करी, ना एज देखी, ना एजुकेशन देखी, ना पैसे की चिंता करी, ना ज्योग्राफी का एक्सक्यूज दिया। ये कहानी है गदर मूवमेंट फॉर इंडिया फ्रीडम की और करतार सिंह सराभा की, जिनको ब्रिटिश सरकार ने 19 साल की एज में फांसी दे दी थी। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ब्रीदिंग हिस्ट्री। करतार सिंह लुधियाना में जन्मे थे। 16 साल की आयु में वो कैलिफोर्निया चले गए वहां पढ़ने के लिए, और फिर 17 साल की आयु में उन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन कर ली। यहाँ बंदूक चलाने से लेकर बॉम्ब बनाने तक सब सीखा। गदर पार्टी ना एक वीकली पेपर पब्लिश करता था, उसका नाम था द गदर। और अब गदर पार्टी वालों की क्लैरिटी देखो, ये मैं बताता हूँ आपको। ये इन्होंने पब्लिश किया था अपने पेपर में जब वो एडवर्टीज कर रहे थे रिक्रूटमेंट के लिए, ताकि लोग इनको ज्वाइन करें ब्रिटिशर से लड़ने के लिए। तो एड ऐसी थी, वांटेड ब्रेव सोल्जर्स टू स्टर अप रिबेलियन इन इंडिया, पे इज डेथ, प्राइज इज मार्टरडम, पेंशन इज लिबर्टी, फील्ड ऑफ बैटल इज इंडिया। आप क्लैरिटी देखो इन लोगों की, नो इफ नो बट, कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई सेक्युलरिज्म की पीपड़ी नहीं। इसी पेपर में करतार सिंह सराभा की लिखी हुई एक लाइन बताता हूं मैं आपको। टुडे देयर बिगिंस गदर इन फॉरेन लैंड, बट इन आवर कंट्रीज टर्म अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। व्हाट इज आवर नेम? गदर। व्हाट इज आवर वर्क? गदर। वेयर विल बी द रेवोल्यूशन? इन इंडिया। द टाइम विल सून कम व्हेन राइफल्स एंड ब्लड विल टेक द प्लेस ऑफ पेन्स एंड इंक। ये छपा था गदर के पहले एडिशन में। और ध्यान रहे कि यार ये 16-17 साल के लड़के ने लिखा है। गदर पार्टी बनाई थी कैलिफोर्निया में जो ये पंजाबी इमिग्रेंट्स थे ना, उन्होंने। इसके पहले क्या था कि ब्रिटिशर्स में डिसप्रपोर्शनेट लेवल्स पर सिख रिक्रूट्स होते थे, बट जो सिख भारत से बाहर इमिग्रेट हुए हैं हांगकांग, यूएस, कनाडा में, वो मोस्टली पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट कंपनी के लिए काम करते थे। और वहाँ भी उनको बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था। तो इस डिसकंटेंट से जन्मी थी गदर पार्टी। लाला हरदयाल, सोहन सिंह बाखना, ज्वाला सिंह जैसे कई लीडर सामने आए और सब जगह इन्होंने जा के फंड्स रेज किए। सभी सिख, ऑलमोस्ट सभी सिख जो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे, सभी ने अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार डोनेशंस दिए इनको। गदर पार्टी ने ब्रिटिश आर्मी से भी कोऑर्डिनेट किया, ब्रिटिश पुलिस से भी कोऑर्डिनेट किया, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी तो इंडियन सोल्जर्स ही थे ना। तो अगर वो रिवोल्ट कर जाते हैं तो फिर ब्रिटिश के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचता। सो दैट वाज द थॉट बिहाइंड इट। और उन्होंने पूरी दुनिया में जितने भी मूल भारतीय थे उनसे भी कोऑर्डिनेट किया, और ये सब के सब भारत के लिए निकल गए। 19 फरवरी 1915 का दिन डिसाइड हुआ एक बहुत ही बड़ी स्केल पर रिवोल्ट और अपराइजिंग करने को। परंतु कहीं से तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस को इंफॉर्मेशन पता चल गई और उन्होंने शिप से उतरते से ही ये सारे गदराइट्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। कुछ लोग बच गए, कुछ लोगों को फांसी हो गई, कुछ लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, कुछ लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में काला पानी भेज दिया गया। इनमें से जो पहले 7 लोगों को फांसी लगी उसमें करतार सिंह सराभा भी थे।
इवन दो गदराइट मूवमेंट पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट इस मूवमेंट ने जो फाउंडेशन रखा, जो नींव रखी, उसने आगे आने वाले फ्रीडम मूवमेंट को एक शेप और डायरेक्शन दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट एक भावना दी। उन 17 साल के करतार सिंह सराभा ने 1915 में 2 साल का एक्टिविज्म में फॉरेन लैंड में बिना पैसों के जो करके दिखाया, वो हमारे बड़े बड़े नेता पूरे जीवन में नहीं कर पाए। भगत सिंह फ्रीडम फाइटर करतार सिंह सराभा से ही इंस्पायर होके बने थे। करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श मानता हूं। तो भारत के बाहर रह रहे वो सारे अप्रवासी भारतीयों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2023 में आपके पास क्या एक्सक्यूज है, क्या बहाना है? अगर आप खुद एक्टिविज्म नहीं कर सकते हो तो जो कर रहे हैं कृपया उनकी मदद करिए। जो भी आपसे कंफर्टेबली देते बने ऑन अ रेगुलर बेसिस वो दीजिए। $10, $20, $40 महीने का आराम से हो सकता है, बस इंटेंशन चाहिए। और कृपा करके इसको डोनेशन मत समझिए, ये हमारी ड्यूटी है, समाज और धर्म के लिए एक ऋण है। जय हिंद, जय भारत।